Sir Don Bradman himself considered Vijay Hazare as one of the best. दो इनिंग्स में शतक बनाना अभी भी बहुत 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 मुश्किल काम है। देखिए, ये वही बैट है ऑस्ट्रेलिया में जो सेंचुरी इन ईच इनिंग्स की थी विजय हजारे ने। मैंने उनका कैच कर लिया तो लोग हजारे को देखने आए हुए थे। जब मैंने कैच किया तो जैसे ही हम लंच हुआ तो बाहर आए तो लोग मेरे को गालियाँ निकालने लगे। इतिहास के पन्नों से में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे विजय हजारे की, एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन करने वाले पहले बल्लेबाज थे, 2000 रन करने वाले पहले बल्लेबाज थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भी पहले भारतीय थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चाहे 50 सेंचुरीज हो, ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था। उनके डिफेंस को भेदना एक बहुत ही बड़ा टास्क माना जाता है और उनके क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 100 लगाया था। ऐसा करने वाले भी वो पहले भारतीय बने थे जब उन्होंने एडिलेड में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ ये अचीवमेंट हासिल की थी। और सबसे पहले हम आपके लिए एक बहुत खास चीज़ लेकर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं विजय हजारे का वो बल्ला जिससे उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में शतक सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने लगाए हैं, एक विजय हजारे और उनके बाद विराट कोहली। तो जिस बैट से उन्होंने वो सेंचुरी इन ईच इनिंग्स की थी वो यही बैट है। आप उनके यहाँ पे देख सकते हो। ये बैट स्टुअर्ट सरेज मैन्युफैक्चर करता था और स्टुअर्ट सरेज का लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था विजय हजारे के साथ। तो आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है स्टुअर्ट सरेज विजय हजारे ऑटोग्राफ बैट। आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर आपका कैमरा में आता हो तो विजय हजारे ऑटोग्राफ बैट। और आप अगर उसको पूरा देखेंगे नीचे तक तो ये जो है वो सेंटर पोर्शन है बैट का। और आप देख सकते हो यहाँ पे चिप्स टूटी हुई है बैट की। ये बैट पहले उस समय में हर मैच से पहले ऑयलिंग किया जाता था। अभी की रेडीमेड बैट्स की तरह नहीं थी, इसको प्रेस्ड करके बनाया जाता था। और ये सेंटर पोर्शन पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेंद है वो यहाँ पे लगी हुई है। और आप देख सकते हो कि ये बाहर का एरिया है बैट का राइट हैंड बैट्समैन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एजेस आपको ज़्यादा नहीं दिख रही है। आप देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी एज है जहाँ से बैट ये हुई है, लेकिन बाकी तो कहीं पे भी नहीं है। तो हर एक बॉल सेंटर में मीट करना ये उनका गेम था। विजय हजारे का जन्म हुआ 11 मार्च 1915 महाराष्ट्र के सांगली में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि विजय हजारे शुरुआत में एक गेंदबाज थे। विजय हजारे राउंड आर्म एक्शन से मीडियम पेस गेंदबाजी और लेग स्पिन दोनों ही किया करते थे। लेकिन उनके क्रिकेट करियर में टर्निंग पॉइंट आया साल 1937 में। राजा ऑफ जथ ने ऑस्ट्रेलिया से क्लेरी ग्रिमिट को बुलाया जो कि एक लेग स्पिनर थे। उन्हें ब्रैडमैन ऑफ स्पिन कहा जाता था। तो राजा ऑफ जथ ने उन्हें बुलाया लेग स्पिन का आर्ट सीखने के लिए। राजा ऑफ जथ के रिश्तेदार थे महाराजा ऑफ देवास, जिनके अंडर विजय हजारे काम किया करते थे। तो महाराजा ऑफ देवास भी गए और अपने साथ विजय हजारे को भी लेकर गए। क्लेरी ग्रिमिट ने विजय हजारे को गेंदबाजी तो सिखाई, बट उन्होंने उन्हें एक चीज़ कही कि आप गेंदबाजी तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा ध्यान दीजिए अपनी बल्लेबाजी पर। क्लेरी ग्रिमिट समझ गए थे कि विजय हजारे एक काफ़ी अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करो। विजय हजारे की बैटिंग टेक्निक हालांकि काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स थी, जैसे कि हम शायद स्टीव स्मिथ के लिए कह सकते हैं। उनका बल्ला पकड़ने का अंदाज, उनका बैटिंग स्टांस। उन्होंने क्रिकेट के जो फाइनर पॉइंट्स थे वो क्लैरी ग्रिमेट ने से सीखे थे। और क्लैरी ग्रिमेट ने उसी टाइम कहा था कि ये बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और उन्होंने ये कहा था कि दादाजी को कि जब वो जाएंगे इंग्लैंड वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे
तो वो होप करते हैं कि कभी ना कभी विजय हजारे ये ऑस्ट्रेलिया में आए प्लेइंग फ्रॉम द टीम इंडिया। ग्रिमिट की कोचिंग का विजय हजारे को फायदा भी हुआ और 1939-40 सीजन में विजय हजारे ने महाराष्ट्र से खेलते हुए पुणे के अगेंस्ट इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पहला 100 लगाया। उसके बाद 40s के दौर में विजय मर्चेंट और विजय हजारे की राइवलरी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और दोनों बड़े ही प्रोलिफिक स्कोरर्स थे। विजय हजारे और विजय मर्चेंट के बीच में जो राइवलरी की बात होती थी तो वो एक्चुअली राइवलरी नहीं है, वो कम्पिटिटिवनेस है। वो एक्चुअली विजय हजारे और विजय मर्चेंट दोनों बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे। 1942 में विजय हजारे ने रणजी टीम स्विच की थी और अब वो बड़ौदा से खेलते थे। बड़ौदा से खेलते हुए उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा करना शुरू किया और 1946 में उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्हें भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सीरीज हालांकि उनकी उतनी ज़्यादा यादगार नहीं रही बल्ले से, बट उसी सीजन में 1946-47 में रणजी ट्रॉफी में उन्होंने उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप 577 लगाई थी गुल मोहम्मद के साथ मिलकर। और अब आने वाला था विजय हजारे के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दौरा, 1947-48 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे के दौरान शुरुआत तो विजय हजारे की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, पर अब बारी थी एडिलेड टेस्ट की और इस टेस्ट में खेलते हुए विजय हजारे ने एक शानदार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी अटैक को दोनों इनिंग्स में जमकर परेशान किया और दोनों इनिंग्स में शतक जमा डाला। 2 इनिंग्स में शतक बनाना अभी भी बहुत 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 मुश्किल काम है और उन्होंने ये कर दिखाया था अगेंस्ट एन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक दैट हैड मिलर, लिंडवॉल, तोशक। उनकी जो बैटिंग थी उसकी प्रशंसा डॉन ब्रैडमैन ने खुद उन पेपर्स में की थी, उस वहाँ के जब जो न्यूज़पेपर्स थे, और डॉन ब्रैडमैन हिमसेल्फ कंसिडर्ड विजय हजारे एज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ दैट टाइम। एडिलेड में लगाई गई सेंचुरी इन ईच इनिंग सिर्फ विजय हजारे या इंडियन क्रिकेट के लिए स्पेशल नहीं थी, वो सेंचुरी क्लैरी ग्रिमिट के लिए भी स्पेशल थी। क्लैरी ग्रिमिट जिन्होंने विजय हजारे को कोच किया था, वो भी एडिलेड के ही थे और उस मैच के दौरान वो ग्राउंड में एज स्पेक्टेटर बैठे हुए थे। उस समय क्लैरी ग्रिमिट जो थे वो सबसे खुश इंसान थे उनके स्टूडेंट की, उनके शिष्य की बैटिंग देख के। और उन्होंने ये मैच होने के बाद इवन दो इंडिया हार गया था, लेकिन क्लैरी ग्रिमिट ने पूरी इंडियन टीम को उनके घर पे एडिलेड पे बुलाया था और उनको एक फीस्ट दी थी। फीस्ट यानी एक बहुत बड़ा डिनर सेलिब्रेशन किया था और उसमें उन्होंने मेरे दादाजी को बोला था कि नाउ आई एम प्राउड ऑफ यू। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज पूरी तरह से रही थी डॉन ब्रैडमैन के नाम। हजारे ने दोनों इनिंग्स में 100 तो जरूर लगाया था, बट ब्रैडमैन ने इतने रन्स बना दिए थे कि भारतीय टीम के पास कोई भी मौका नहीं था। इस सीरीज के दौरान ब्रैडमैन सिर्फ 4 बार आउट हुए थे और मैंने बताया था ना आपको कि विजय हजारे गेंदबाज भी थे। शुरुआत उन्होंने गेंदबाज के तौर पर की थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 595 विकेट्स भी हैं और उन 595 विकेट्स में से इस सीरीज के दौरान जो ब्रैडमैन 4 बार आउट हुए उसमें से 2 बार वो विजय हजारे ने ही आउट किए थे और एक मैच में तो विजय हजारे ने डॉन ब्रैडमैन को सिर्फ 13 रनों पर आउट किया, जिसे विजय हजारे अपने क्रिकेट करियर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। जो सिडनी टेस्ट था, सेकेंड टेस्ट, उसमें दादाजी ने डॉन ब्रैडमैन को सिर्फ 13 रन पे आउट किया था। बैट एंड पैड में से, कैप के बीच में से डॉन ब्रैडमैन को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। ये एक बहुत ही बड़ी मेमोरी है मेरे दादाजी की जो उन्होंने मुझे बताई हुई थी और वो हमेशा इसको इक्विवेलेंट टू हिज 20 टन्स इन द एडिलेड टेस्ट, 4th टेस्ट, ये मानते हैं। साल 1952 में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत हासिल की और ये हुआ विजय हजारे की कप्तानी में। इस मैच के हीरो रहे थे वीनू मानकर, जिनको सेकंड इनिंग्स में विजय हजारे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी थी, जिसके बदौलत भारत ने ये टेस्ट मैच जीता। दादाजी वीनू मानकर के पास गए, ये उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने पूछा कि वीनू बॉल क्यों नहीं घूम रही तुम्हारी, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, पर तो उन्होंने कहा शायद तू थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बॉलिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा तू अगर ऊपर से डालेगा तो गुलाम ने ऑलरेडी 4 ले लिए और तू पेंडिंग है,
ये मैच में अगर तूने विकेट निकाल दी तो हम पूरा यही शेड बदल देंगे, ये फर्स्ट टेस्ट विन हो जाएगा। और पता नहीं क्या विदु मनकट जी को भी लगा और उन्होंने अगले नेक्स्ट स्पेल जो उनका था वो फैसिनेटिंग स्पेल डाला उन्होंने, और उन्होंने पूरी इंग्लैंड टीम को आउट कर दिया। तो ये एक चीज़ जो थी कि कभी कभी एक कैप्टन जो होता है उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी पड़ती है चीज़ें। साल 1952 में भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। इस दौरे पर फ्रेड ट्रूमन ने भारतीय बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। फ्रेड ट्रूमन के दहशत के सामने भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी, लेकिन विजय हजारे इस दौरे पर भारत के लिए सेविंग ग्रेस थे। कभी इंडियन टीम 17 रन पर 5 आउट होते, कभी 0 पर 4 तो कभी 6 रन पर 5 आउट, और इन स्टेजेस में जाके विजय हजारे ने डटकर फ्रेड ट्रूमन और इंग्लैंड अटैक का सामना किया और काफी इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। जब ओवल टेस्ट में भारतीय टीम 6 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी और भारतीय टीम ने सिर्फ 98 रन बनाए, विजय हजारे ने इस टेस्ट मैच में 38 रन बनाए थे। विजय हजारे ने 7 टेस्ट सेंचुरीज भी बनाई हैं, लेकिन ये 38 रनों की पारी है जिसे विजय हजारे अपने करियर की बेस्ट पारी बताते हैं। फ्रेड ट्रूमन के बारे में कहे तो वो साल और वो सीरीज़ उनके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ थी, और ही वॉज दोनों थोड़े अलग प्रकार के बॉलर थे। एलेक बेटसर जो थे वो थोड़ी डैम ट्रैक्स को सूट करती थी उनकी बॉलिंग, वो कटर्स डालते थे। नया बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ कि उसके कटर्स उनके शुरू हो जाते थे, क्योंकि डैम ट्रैक जब होता है तब उस पर कटर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, तो उस तरीके से बॉलिंग करते थे। और फ्रेड ट्रूमन बहुत क्विक डालते थे, यानी उनका स्पेल अगर 3, 4, 5, 6 ओवर का हुआ तो वो बहुत क्विक होता था। और उस समय कोई प्रोटेक्टिंग गियर नहीं पहनी जाती थी, हेलमेट नहीं हुआ करता था, और डैम ट्रैक पे इतनी फास्ट गेंदबाजी को हैंडल करना वो बहुत मुश्किल होता है। इंग्लैंड के इस दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर आई। 1952 में पाकिस्तान को हराकर पहली बार भारत ने टेस्ट सीरीज जीती, और इस सीरीज जीत में भी विजय हजारे की काफ़ी क्रूशल कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद साल 1953 में विजय हजारे ने बतौर कप्तान वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, जहां ना उनके बल्ले से उतने ज़्यादा रन्स निकले और भारतीय टीम को भी निराशाजनक रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद विजय हजारे ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी लोगों में बहुत ही ज़्यादा पैशन था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था विजय हजारे को खेलते हुए देखने का, जो कि सामने आया एक बार फिर से एक एग्जीबिशन मैच में, जहां पर गवर्नर्स 11 और पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम आमने सामने थी। ये 1965 की बात है। उन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नर 11 का हर साल एक एग्जीबिशन मैच होता था। तो इंसिडेंटली मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम में था, और हमारे कप्तान MP पांडव थे, और उन्हीं दिनों हम नॉर्थ जोन चैंपियनशिप जीते थे। तो उस एग्जीबिशन मैच में जो लुधियाना में हुआ था जनवरी 65 में, हमारी टीम में विष्णु बेदी थे और कई रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे, और गवर्नर 11 की टीम थी वो महाराजा बड़ौदा कैप्टन थे, और उनमें सबसे जो नामी प्लेयर थे, हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि विजय हजारे जी थे। तो जब वो विजय हजारे जी बैटिंग करने आए तो क्या हुआ, हमारे एक बलवंत सिंह जी फास्ट बॉलर थे, उन्होंने ऑफ कट लगाई, तो मैं इंसिडेंटली शॉर्ट लेग पे खड़ा था, तो मैंने उनका कैच कर लिया। तो लोग हजारे को देखने आए हुए थे। जब मैंने कैच किया तो जैसे ही हम लंच हुआ तो बाहर आए तो लोग मेरे को गालियाँ निकालने लगे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि पब्लिक जो 5-6 हज़ार के करीब थी, और विजय हजारे जी को पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम से बैटिंग कराई गई। जब उन्होंने 1 डाउन पे जाके बैटिंग की, ही स्कोर्ड 45 वेरी गुड रन इंक्लूडिंग 4 सिक्सेस। और उन दिनों वहाँ पे एक बड़े अच्छे स्पेक्टेटर होते थे, वो 6 के 100 रुपए का नोट देते थे, तो उन्होंने हर 6 पे 100 रुपीज़ का नोट दिया। तो इन दैट वे जब विजय हजारे जी ने 45 रन किए तो लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की। और उसके बाद जब रात को पार्टी में मैं
उनके साथ ही खाना खा रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका कैच कर लिया। वो कहते हैं नो नो इट्स ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। विजय हजारे वाकई एक कमाल के बल्लेबाज थे और अनऑर्थोडॉक्स होते हुए भी उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा किया। ऐसी बल्लेबाजी की कि डॉन ब्रैडमैन को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हजारे इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। विजय हजारे ने जिन भी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट मैचेस खेले, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हर एक ओपोनेंट के अगेंस्ट सेंचुरीज लगाई। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचेस में भी सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले भी वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने। 18 दिसंबर 2004 को विजय हजारे का निधन हो गया, लेकिन भारतीय क्रिकेट पर वो एक ऐसी छाप छोड़कर गए हैं जिसे मिटाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस स्टोरी पर अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें। ऐसी स्टोरीज अगर आप और चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया के जरिए बताएं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं।